मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं जैन डैड। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और हेडिंग लिख देता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए हम बेसिकली इस जिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे जिस्ट भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बेसिक्स। जैसे आप लर्न करेंगे तो शायद आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी आपकी इंग्लिश में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने प्रकार हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो आपका सबसे पहला, वहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो आपका टाइप है वो है, या पहला पार्ट वो है आपका नाउन, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा है आपका प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। ओके, चौथा है आपका एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। पांचवा है आपका एडवर्ब, इसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो इसका नहीं पता है, लेकिन पापा ने मुझे बता दिया, जो कि एक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ओके, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, कि आपको और इजीली ये दिख जाएगा। इसको मैं यहाँ से स्क्रॉल नहीं होगा क्या? हाँ, ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आपका यहाँ पे जो 6th नंबर है, मैं इसको यहाँ पे हल्का सा सटा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। फिर आपका जो 6th नंबर है, जो कि आपका आर्टिकल है, ये भी नहीं पता मुझे इसे हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद आपका 7th, जो कि प्रीपोजिशन है। और लास्टली नहीं, ये आपका 8th है, जो कि है आपका कंजंक्शन। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे 9th नंबर यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, मैं 9th नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये है आपका इंट्रोडक्शन। गाइस यहाँ पे मैं एक आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेट अ मिनट प्लीज, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल थिंग बताने वाला हूँ। ये यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल, ओके, तो ये जो आर्टिकल वर्ड है, ये पार्ट आपका नाउन ही में आ जाता है। जैसे ही आप नाउन स्टडी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप आर्टिकल भी इसी में पढ़ोगे। तो दैट मीन्स कि अगर हम अभी की बात करें इस डेट की, तो आर्टिकल को हम एज अ पार्ट ऑफ स्पीच कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, ये जो आर्टिकल है ये आपका नाउन ही में आ जाएगा। इसलिए अगर मैं आपको टोटल वैल्यू बताऊं, टोटल संख्या बताऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो टोटल संख्या पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी है? सॉरी, 8 है। ओके, 9 नहीं है, पहले थी, क्योंकि ये कंसिस्ट हो गई है एडजेक्टिव में। क्लियर है पापा इतना आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है हमारा नाउन। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है पापा आपको ना? ओके, नाउन। पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, नाउन है क्या। नाउन इज अ नेम। क्या है ये? नाउन इज अ नेम। अब किसका नाम है? ऑफ पर्सन, ऑफ प्लेस, ऑफ एनिमल। ये दोनों एक साथ ही हो गए, एनिमल और थिंग।
ओके पापा, क्लियर है? नाउन जो है वो नाम है, नाउन हम नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी प्राणी, पशु, पक्षी या किसी जानवर का नाम, और किसी चीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे पिंक कलर से लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर से जैसे कि एक पर्सन है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैन, एक प्लेस है तो मैं यहाँ पे लिख दिया जम्मू, एक एनिमल है तो मैंने यहाँ लिख दिया जेब्रा, और एक थिंग है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन। तो आप एक चीज यहाँ पे जनरली नोटिस करेंगे कि मैन एक नाम है, जम्मू एक नाम है, जेब्रा एक नाम है, और पेन एक नाम है। ये नाम किसी व्यक्ति का है, ये नाम किसी जगह का है, ये नाम किसी जानवर का है, और ये नाम किसी वस्तु का है। यहाँ पे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या है। नाउन मैं फिर से आपको बता देता हूं एक बार। नाउन एक नाम है जो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को दिया गया है। आपका मैन हो गया, जम्मू हो गया, जेब्रा हो गया, पेन हो गया। ओके, ये भी मैं रखता हूं। अब मैं आगे इसके टाइप्स बता देता हूँ। वहां पर टाइप्स भी क्लियर कर दूं या उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा? नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, मैं टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा। अब हम बेसिकली सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रोनाउन है। तो फाइनली मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वापस येलो में, और अब है हमारा मोस्ट ज्यादा अहम टॉपिक जो कि प्रोनाउन है। अब आप पूछोगे कि प्रोनाउन है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिखता हूं गाइस, प्रोनाउन। ओके पापा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोनाउन में एक वर्ड जो है वो नाउन छुपा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर ये किसी चीज के बारे में बता रहा है तो वो नाउन के बारे में बता रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली यहाँ पे पढ़ाया कि नाउन क्या है। ये नाम है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। तो जनरली प्रोनाउन क्या करता है, एक सेकेंड गाइस, मैं इसको आपको इरेज कर देता हूँ सबसे पहले तो। अब बता दो प्रोनाउन क्या करता है। आप प्रोनाउन को हम जनरली, बहुत मशहूर वर्ड है ये, इसे हम कहते हैं रिप्लेसिंग वर्ड्स। रिप्लेसिंग वर्ड्स पापा, रिप्लेसिंग का मतलब होता है यहाँ पर रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना, उसे हम रिप्लेस कहते हैं। अब ये रिप्लेस करता है नाउन को। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक नाम लेता हूं जो कि है आपका मोहन, एज एग्जाम्पल। अब एक सेंटेंस बनाता हूं इसमें पापा, और उसमें बार बार मैं मोहन का नाम लूं। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन पढ़ाई करता है, मोहन खेलता है, मोहन अपनी मम्मा पापा की बात मानता है। तो बार बार अगर मैं किसी नाम को यूज करूंगा तो ये सेंटेंस की, सॉरी मैं आप इसको इस कलर से लिखूंगा, ये सेंटेंस की पापा ब्यूटी को खत्म कर रहा है। ब्यूटी ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे ब्यूटी ऑफ सेंटेंस आप देखें, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम। तो इसे दूर करता है हमारा प्रोनाउन जो कि है रिप्लेसिंग वर्ड्स। सॉरी मैं इसे ग्रीन से टिक करता हूं, ये रहा आपका, ये आपका दूर करता है रिप्लेसिंग वर्ड्स। मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है? यहाँ पे जल्दी से क्लियर कर देता हूँ इसे। लेट्स गो। इस कैनवास को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, इतना बड़ा काफी है, इसे मैं कर देता हूँ ऊपर। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अब मैं अगर एक सेंटेंस लिखा जैसे कि मोहित, यहाँ पे मैं ये करता हूं, मोहित इज अ गुड बॉय।
फिर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद यहां से कंटिन्यू करता हूं, मोहित प्लेस क्रिकेट। फिर मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, मोहित लाइक्स आइसक्रीम्स। अब बार बार मोहित की रिपीटेशन, ये बार बार मोहित का रिपीट होना इस सेंटेंस की ब्यूटी को फिनिश कर दे रहा है। तो अब इस सेंटेंस की ब्यूटी को वापस कैसे लाएं? इस सेंटेंस की ब्यूटी को वापस लाने के लिए हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनरली हम जानते हैं कि प्रोनाउन के कितने प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन की कितने वर्ड्स हैं, टाइप्स है। टाइप्स तो मैं अलग वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा पापा। अभी मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि प्रोनाउन है क्या। मतलब मैंने ये समझा दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ एज ए प्रोनाउन। ओके, ही आपका प्रोनाउन है, शी आपका प्रोनाउन है,